बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार में कोरोना की मार भी कम नहीं हो रही है और दूसरी तरफ बाढ़ का भी दंश बिहार झेल रहा है। ऐसे में क्या चुनाव करवा पाना संभव है कि नहीं? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जो भी जनप्रतिनिधि हैं या फिर जो भी चुनाव में ताल ठोकने वाले हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपने कामों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, अपने क्षेत्र में डटे हुए हैं। इसी क्रम हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय प्रसाद हैं जो चकाई से जो है अपने आप को लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। संजय जी, सबसे पहले सवाल हम आपसे यही पूछेंगे जी, क्या जिस प्रकार से आप भी लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के बीच रह रहे हैं, कोरोना का तांडव बिहार में है, बाढ़ की समस्या है, ऐसे में चुनाव संभव है? देखिए, कोरोना का प्रकोप सिर्फ बिहार में नहीं है, पूरे देश में है और ये कब तक ख़त्म होगा ये कोई नहीं जानता है। अब देखिए ना, WHO बोल ही रहा है कि कोरोना लंबे दिनों तक चलेगा। तो क्या सारे काम बंद हो रहे हैं क्या? सारे काम तो लोग कर ही रहे हैं। लॉकडाउन जब खुलता तो सारे जो हमारे जो लोग हैं, बिहार के लोग मार्केटिंग करिए रहे, शादी ब्याह हो ही रहा, श्राद्ध हो ही रहा, कोई ऐसा बात नहीं है। और संवैधानिक है कि चुनाव होना है, तो उसी के आलोक में देखिए अब बिहार में जो पंचायती राज का चुनाव जो जहाँ एक्सपायर कर गए थे, जो डेथ कर गए थे, उस सीट खाली हुआ था, उस सीट का चुनाव है। तो चुनाव तो होना तय सही समय पर होना ही चाहिए और चुनाव आयोग ने निर्णय जो लेगा, हम लोग की पार्टी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पार्टी की तरफ से सारा तैयारी कर लिया गया। चुनाव आयोग का जो फैसला आएगा हम लोग उस पर आगे काम करेंगे। संजय प्रसाद जी, विपक्ष लगातार आप लोगों पर यह आरोप लगा रही है जो सरकार से पहले विपक्ष बाढ़ का मुआयना कर लेती है, सरकार से पहले विपक्ष कोरोना के बारे में जान लेती, सरकार कोरोना में फैले बाढ़ पे फैले हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है और आपको पता होगा कि हवाई सर्वेक्षण से उन्होंने बाढ़ का भी निरीक्षण किया और प्रत्येक दिन जब पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर सरकार करती है। कोरोना, देखिए विपक्ष क्या कहती है, पहले ही उनसे पूछिए तेजस्वी यादव जी से, जब बाढ़ में जो होता था घोटाला कैसे हो रहा था। बाढ़ के नाम पर कई डीएम उनके राज्य में जेल गए थे और घोटाला में उनके मामाश्री भी संलिप्त थे। कई वो आज का ऐसा स्थिति है क्या? बिहार सरकार ने 6-6 हज़ार सभी के बाढ़ पीड़ितों के खातों में डाल दिया गया और उन्होंने कोरोना में जो काम किया है, पूरे संपूर्ण भारत में ऐसा काम नहीं हुआ बिहार के जैसा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में रह रहा था, वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिस से पूछते थे और कहा मजदूर ने कि आप बिहार में आधा रोटी खाएंगे लेकिन बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। बिहार में ही काम सृजन करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम कर रहा। अब देखिए, मनरेगा के तहत चाहे और योजना चल रहा, सब योजना में काम मजदूर कर रहे हैं। तो बिहार में जो स्थिति उन्होंने किया, और मैं लॉकडाउन जो 24 मार्च जो बंद हुआ, 30 मार्च के बाद लगातार हम अप्रैल मई 2 महीना हम जब घूमते थे, कोई भी क्वारंटाइन सेंटर में ऐसा व्यवस्था नहीं था जहां खाने पीने का कोई शिकायत किया। हमको तो लगता है विपक्ष एक भी क्वारंटाइन सेंटर में गया क्या? माननीय वो नेता विरोधी दल, हमने टोटल चका के और सोनो के क्वारंटाइन सेंटर में गया और जम्मू के सेंटर में गया, कहीं कोई शिकायत नहीं था। लेकिन इन्होंने घर में बैठ के अपना देते रहते हैं कुछ से कुछ। उनसे पूछिए कौन कौन क्वारंटाइन सेंटर में आपने जाकर चेक किया, किन से मिले जाके। हम लोग के जो भी दल के लोग थे सब जगह अपने मदद भी किया और मतलब क्वारंटाइन सेंटर में जाके घूम के उसके दुख और दर्द को सुनने का भी काम किया। कहीं कोई शिकायत नहीं था कि खाना नहीं मिल रहा। और जाने वक्त 1-1 हज़ार रुपया भी दिया गया, उनको किट दिया गया, दरी था, उसमें बाल्टी था, मग था, साबुन था, टूथब्रश था, पेस्ट था, तेल था, मैंने सारा चीज़ दे के उसको रखा गया था। और इस तरह का पूरे बिहार के अलावे किसी राज्य में नहीं हुआ। संजय जी, आप चकाई में लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, विपक्ष ये भी कहती है जो एंटी गवर्नमेंट जो है लोगों का मूड बन चुका है, लोगों का कितना सहयोग कर पा रहे हैं, लोगों का कैसा फीडबैक मिल रहा है? संजय जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तेजस्वी यादव की तरफ से बधाई देना चाहिए कि दोनों भाई को एमएलए बना दिया गया। उनको पता चल जाएगा इस बार, जब वो 20 सीट 23 सीट पर थे ना, उससे भी नीचे होने वाले हैं। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला बनने जा रहा है। इनको भ्रम है। वो जो आप संख्या देख रहे हैं विधानसभा में, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। यदि वो अलग हुए हैं तो उनको पता चल जाएगा इस बार।
आपको लोगों का कितना सपोर्ट मिल रहा है आपके क्षेत्र में, जो आपसे कई मुलाकात लोगों के बीच रहे हैं? हम तो जितना घूम रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जय जयकार कर रहा है। क्यों प्रदेश से जो मजदूर आए अन्य राज्यों से, जो लाने का व्यवस्था था, जो रखने का व्यवस्था था, जो खाना खिलाने का व्यवस्था था, और अति पिछड़ा लोग, अल्पसंख्यक लोग सभी कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है तक कोई नहीं काम किया। आप देखिए ना अल्पसंख्यक का बजट क्या था इनके राज्य में, आज बजट क्या है? मदरसा में टीचर का बहाली किए थे क्या? ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने मदरसों में टीचरों को भी बहाली किया। उन्होंने जो टीचर का वेतनमान समतुल किया गया, ये सब काम किए हैं, बात बनाने वाले नहीं हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, एक कोर्टिसाइड सेंटर गए क्या? एक बता दे वो कि अपने क्षेत्र में राघोपुर में जाकर उन्होंने देखा क्या? प्रवासी मजदूर आए तो उनसे मिला क्या? खाली बात बनाने से नहीं होता, और उनसे बात बनाने से जनता बिहार की इधर उधर होने वाली नहीं है। जानता है कि फिर 2000 का सरकार आएगा तो हम लोग का क्या दुर्दशा होने वाला है। इसलिए कहीं मन बनाए हुए है नीतीश कुमार के पक्ष में सारे बिहार की जनता, और गोल बंद है उनके नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में चुनाव होगा। ये हमारे साथ संजय प्रसाद थे। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों को आप देखते रहे। न्यूज़ सहयोगी राजेश कुमार संसूजा है, न्यूज़ पटना। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।